आइंस्टाइन 70 बरस पहले दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान यहूदी था। उसने उस वक़्त कहा था 70 बरस पहले कि मैंने रेडियाई दूरबीन, रेडियो बाइनोकुलर से एक रेडियाई दूरबीन से 2 करोड़ नूरी साल के फासले पर एक कहकशां देख ली है। 2 करोड़ नूरी साल। एक सेकंड नूरी पता कितना होता है? 1,86,284 मील। ये एक सेकंड है। खरबों साल के फासले पर मैंने एक कहकशां देख ली है। ये 70 साल पहले सबसे बड़ा साइंसदान, मगर उसी का बयान है कि जहाँ तक कायनात की सरहदों का ताल्लुक है, मुझे 10 लाख साल उम्र मिल जाए मैं मालूम नहीं कर सकता। ये साइंसदान कह रहा है। मेरे गौसे पाक कह रहे हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। ये 70 साल पहले बड़े साइंसदान की बात, वो 1000 साल पहले गौसे पाक। मैं अल्लाह के सारे मुल्कों को इस तरह देखता हूँ जैसे हथेली पे राई के दाने को देखता हूँ। अल्लाहु अकबर। मैं अल्लाह के सारे मुल्कों को इस तरह देखता हूँ जैसे हथेली पे राई के दाने को देखता हूँ। अल्लाहु अकबर। मानियत को पहचाने, तसव्वुफ को पहचाने, ये इस तरह की। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇੰਜ ਹੀ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਟਾਪ ਔਰ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਇੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਕਾਫਰ ਸਨ, ਗੋਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 3D ਵਿਊ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਝੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਮਗਰਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। हमारा तो बच्चा भी नहीं पढ़ता, वो देखता है टाइम टेबल। देख ले, सही बुखारी में मौजूद है, सही बुखारी के अंदर, कि नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने में एक दफ़ा बादल आ गए तो सहाबा इकराम कहते हैं हमने रोज़ा इफ्तार कर लिया, बाद में सूरज निकल आया। तो फिर वो ताबी कहता है फिर रोज़े की क़ज़ा की। उन्होंने कहा इसके सिवा तो चारे ही कोई नहीं था। आज बादल निकल आए, बादल आ जाए काले तो जो मर्जी हो जाए, हम तो घड़ी और टाइम टेबल के बगैर रोज़े ही नहीं खोलेंगे। तो उनको क्यों नहीं पता चला कि सूरज गुरूब हुआ है या नहीं हुआ? हमें तो पता चल जाता है। तो ये मान लें कि आज के बुजुर्ग जो हैं वो मर्तबे में आगे बढ़ चुके हुए हैं। जिनको आपने चीज़ें मर्तबे क्लेम किए हुए थे, ये मर्तबे नहीं, ये टेक्नोलॉजी है, उसकी बरकत है, अल्लाह का शुक्र है। वो बेचारे इतनी मुश्किल से उठते थे, हम लोग अलार्म लगा के उठते हैं। 2 बजे भी सो जाए अलार्म लगा के, हमें यकीन होता है कि 4 बजे या 5 बजे हम उठ ही जाएंगे अलार्म की आवाज़ से। और उधर सही मुस्लिम में देख लें, हज़रत बिलाल की ड्यूटी लगी, वो भी सो गए, नबी इस्लाम भी, सहाबा भी सो गए, नमाजी, वक्त ही गुजर गया। सूरज निकलने के बाद फिर नमाज अदा की। और ये आपको कहेंगे जी 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। उससे आजम फरमाते हैं मैंने 40 साल इशा के वजू से फजर पढ़ी है। कितना अरसा? मादरजाद। और हम फर्ज नहीं पढ़ते, सुन्नतें बहुत से लोग नहीं पढ़ते, वाजिब कितने नहीं पढ़ते। वो रोजाना कितनी इबादत कर रहे हैं। इशा के लिए वजू किया, सारी रात इबादत में गुजारी, सुबह फजर हो गई। 40 साल। फरमाते हैं 15 साल मैंने इस तरह गुजारे, इशा की नमाज के बाद अपने हुजरे में जाता, खूंटी एक गाड़ी हुई थी दीवार में, कुछ भी समझ लें, हुक लगाया हुआ, उसको पकड़ लेता और एक टांग उठा लेता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा से कुरान पढ़ना शुरू करता और उठाई हुई टांग जमीन पर उस वक्त रखता था जब पूरा कुरान खत्म कर लेता। दीन कहा गया कुरान में है ला तगलू फी दीनिकुम, अपने दीन में गुलूफ नहीं करना। पैगंबरों के बारे में अगली उम्मतों ने भी गुलूफ किया, इस उम्मत ने भी किया। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि तुम भी अगले लोगों के रास्ते पे चल पड़ोगे, कदम बा कदम, बालिश्त बर बालिश्त, हत्ता कि उनमें से कोई शख्स गोह के सुराख में दाखिल हुआ तो तुम भी उसकी पैरवी करोगे। साहबा इकराम ने पूछा कि ये अगले लोगों से मुराद क्या यहूद व नसारा है? आपने फरमाया अगर वो मुराद नहीं तो फिर कौन से लोग मुराद हैं? यानी यहूद व नसारा की हर खराबी इस उम्मत के अंदर किसी न किसी शक्ल में आएगी। आप किसी खराबी का जिक्र करें, मैं आपको बताऊंगा कि किस फॉर्म में इस उम्मत के अंदर मौजूद है, सवाए एक चीज के कि इन्होंने रसूलुल्लाह को अल्लाह का बेटा करार नहीं दिया, अल्लाह करार नहीं दिया। वैसे कोशिश की है नूर मिन नूरिल्लाह कहकर उसका गलत मफहूम बयान करने की, लेकिन उरियां इस तरीके से कोई शिरक नहीं किया। और ये भी इस उम्मत की अल्लाह ताला ने, चूंकि खत्म नबूवत है, अब कोई पैगंबर नहीं आना, ये अल्लाह ताला ने कम अज कम शिरक जली से इस उम्मत को महफूज रखा। लेकिन बाकी आप जिस लेवल पे भी देखें, जो कुछ उन्होंने अपने पैगंबरों के बारे में क्लेम किया ना,
ادھر پیغمبر کے بارے میں تو چھوڑ دیں، انہوں نے تو اپنے بابوں کے بارے میں وہ چیزیں کلیم کی ہیں۔ آپ یہ جتنے بھی واقعات دیکھیں تو کیا کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھڑ دو، عبد القادر وچ پہ گیا، عبد القادر نے کیا کہ یا اللہ یہ میرا بندہ ہے۔ تو یہ عبد القادر اور اللہ کی جو گفتگو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی بات اگر غلام احمد قادیانی کی طرف منسوب کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دجال ہے۔ اللہ اور بندے کی گفتگو جب ہو رہی ہے اور وہ بندہ پیغمبر بھی نہیں ہے تو کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پیغمبر کے دور کا آدمی بھی نہیں ہے، کیا آپ کہیں گے بیچ میں پیغمبر انوالو ہے؟ تو پھر آپ امت کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور اس بات کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا جب آپ ان سے پوچھیں۔ تذکرۃ الاولیاء جو تصوف میں ایک ٹیکسٹ بک ہے، بزرگان دین تصوف، دین اسلام نہیں، ان کے بزرگوں کی، اس میں آپ پڑھیں تو سارے بزرگوں کے بارے میں آپ کو بالکل ملے گا وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ رابعہ بصریہ کا آپ کھولیں گے چیپٹر، رابعہ اللہ سے کچھ کہتی ہیں، اللہ پھر رابعہ سے کچھ کہتا ہے۔ ان سے پوچھیں یہ کس موڈ میں گفتگو ہو رہی ہے؟ خواب بھی نہیں، بیداری میں بیٹھے میں۔ وہ کہتے ہیں نہیں درمیانی کو حالت ہوتی ہے، کشف ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ یار یہ صحابہ کرام کو تو مطلب کچھ پتہ نہیں چلا، یہ ساری کہانیاں آپ نے بعد کے بزرگوں کے بارے میں کلیم کی ہیں۔ وہ تو بےچارے جنگوں کی مصیبت ہی اٹھاتے رہے، نہ ان سے نگاہ ماری گئی۔ آپ دیکھ لیں جب قادسیہ ہوئی ہے تو حضرت عمر مدینے کے باہر جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا تھا کہ جب باہر سے کوئی خبر لے کے آئے تو مجھے پہلے پتہ چلے کہ ادھر کیا بنا ہے قادسیہ میں۔ ظاہر ہے اتنی بڑی جنگ تھی، وہ حضرت عمر ٹینشن میں تھے کہ اگر جنگ ہاری ہے تو میں پھر پیچھے سے کوئی اور پھر فوجی روانہ کروں یا ہم ریٹریٹ کریں اور کوئی اس کے لیے کوئی حکمت عملی تلاش کریں۔ تو یہ تو کہتے ہیں نہیں بزرگ اس طرح دیکھ رہے ہیں دنیا کو۔ یہ سائنسدان کہہ رہا ہے، میرے غوث پاک کہہ رہے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ یہ 70 سال پہلے بڑے سائنسدان کی بات، وہ 1000 سال پہلے غوث پاک۔ میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور فرقوں کی دکانیں بند۔ The damage has been done۔